शहर के सबसे बड़े रईस की इज्जत दांव पर थी। 10 लाख लेकर मशहूर मूर्तिकार गायब हो गया और पंडाल खाली पड़ा था। तभी एक फटे हाल भिखारी ने वो कर दिखाया जिसे देखकर पूरी दुनिया के होश उड़ गए। क्या एक भिखारी बचा पाएगा करोड़पति की लाज? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। करोड़पति के अहंकार की हार, 10 लाख लेकर मूर्तिकार हुआ फरार। तभी इस भिखारी ने जो करिश्मा किया, देखकर पूरी दुनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। शहर के सबसे बड़े रईस और स्टील किंग मिस्टर पृथ्वीराज सिंघानिया के महल जैसे बंगले में बस कुछ ही घंटे बाद सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन शुरू होने वाला था। पूरे देश की मीडिया वहां मौजूद थी, क्योंकि पृथ्वीराज ने दावा किया था कि इस बार उनके घर में स्थापित होने वाली मां सरस्वती की मूर्ति पूरे विश्व में सबसे अनोखी होगी। इसके लिए उन्होंने बंगाल के एक बहुत बड़े और नामी मूर्तिकार को 10 लाख रुपए का भारी भरकम एडवांस देकर बुलाया था। पंडाल को असली सोने और चांदी की परतों से सजाया गया था। मेहमान आने शुरू हो गए थे, लेकिन मूर्ति वाला चबूतरा अभी भी खाली था। तभी पृथ्वीराज के पास एक झकझोर देने वाली खबर आई। जिस मूर्तिकार को मूर्ति लानी थी, उसने अपना फोन बंद कर लिया था और एडवांस के पैसे लेकर शहर छोड़कर भाग गया था। शायद उसे किसी और शहर से 2 गुना पैसा मिल गया था। पृथ्वीराज के चेहरे का रंग उड़ गया। पूजा का मुहूर्त बस 4 घंटे दूर था और बिना मूर्ति के ये उत्सव उनके लिए समाज में सबसे बड़ी बदनामी का कारण बन जाता। लोग पहले ही कानाफूसी करने लगे थे, सिंघानिया साहब की साख अब मिट्टी में मिल जाएगी। उसी समय पंडाल के बाहर कूड़े के ढेर के पास एक 15 साल का लड़का बैठा था, जिसका नाम कान्हा था। कान्हा के कपड़े फटे हुए थे, उसके चेहरे पर धूल जमी थी और वो अपनी अंधी मां के लिए भीख मांगकर गुजारा करता था। जब उसने देखा कि सिंघानिया साहब गुस्से और शर्मिंदगी से बेहाल होकर अपने कर्मचारियों पर चिल्ला रहे हैं, तो कान्हा धीरे से भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी और हाथों में मिट्टी के कुछ निशान थे। उसने सीधे पृथ्वीराज के सामने जाकर हाथ जोड़े और बहुत ही धीमी लेकिन अड़ेग आवाज में कहा, साहब, अगर आप मुझे मिट्टी और औजार दें तो मैं आज शाम तक मां सरस्वती की ऐसी प्रतिमा खड़ी कर सकता हूं जिसे देखकर सब दंग रह जाएंगे। ये सुनते ही वहां खड़े अमीर मेहमानों और रिश्तेदारों के बीच ठहाके गूंज उठे। एक रिश्तेदार ने तंज कसते हुए कहा, देखो सिंघानिया जी, अब ये धूल मिट्टी में रहने वाला भिखारी आपकी इज्जत बचाएगा। जिस लड़के ने ठीक से खाना नहीं देखा, वो कला की बात कर रहा है। पृथ्वीराज का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन समय की कमी ने उन्हें मजबूर कर दिया था। उन्होंने कान्हा की आंखों में देखा। वहां लालच नहीं बल्कि एक अजीब सी तड़प और भक्ति थी। उन्होंने चिल्लाकर एक शर्त रखी, सुनो भिखारी के लड़के, मैं तुझे मौका देता हूं। तेरे पास सिर्फ 4 घंटे हैं। अगर तूने ऐसी मूर्ति बनाई कि लोग देखते रह जाएं, तो मैं तुझे इसी वक्त 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। लेकिन अगर तूने मेरा मजाक बनवाया या मूर्ति खराब की, तो तुझे और तेरी मां को इस शहर से बाहर फिकवा दूंगा और तुझे जेल भेज दूंगा। बोल, मंजूर है? कान्हा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मंजूर है साहब। कान्हा को एक बंद कमरे में भेजा गया, जहां मिट्टी, औजार और रंगों का ढेर लगा था। लोग बाहर घड़ी देख रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे कि अब सिंघानिया जी का जेल जाने वाला कैदी तैयार हो रहा है। कमरे के अंदर कान्हा ने अपनी आंखें बंद की और अपने उन दिनों को याद किया जब उसके पिता मंदिर की दीवारों पर नक्काशी करते थे और उसे मिट्टी से खेलना सिखाते थे। उसने अपनी पूरी आत्मा उस मिट्टी में झोंक दी। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, पंडाल में तनाव बढ़ता जा रहा था। ठीक 4 घंटे बाद कमरे का दरवाजा खुला। पृथ्वीराज, मीडिया और मेहमान वहां पहुंचे। जैसे ही पर्दा हटा, वहां जो नजारा था उसे देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। वहां मां सरस्वती की ऐसी प्रतिमा खड़ी थी जो लग रहा था कि अभी बोल पड़ेगी। मूर्ति की आंखों में इतनी करुणा और जीवंतता थी कि देखने वालों के हाथ खुद ब खुद श्रद्धा में जुड़ गए। कान्हा ने सोने चांदी का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से मां के चेहरे पर वो तेज पैदा किया था जो उस 10 लाख वाले मूर्तिकार के बस की बात भी नहीं थी। मूर्ति के हाथों में वीणा ऐसी लग रही थी जैसे अभी उससे संगीत फूट पड़ेगा। पूरा हॉल एक पल के लिए सुन्न हो गया। फिर तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट हुई कि आसमान गूंज उठा। जो लोग हंस रहे थे वे अब कान्हा के पैरों में झुक रहे थे। बड़े बड़े कलाकार कह रहे थे, ऐसी रूहानी कलाकारी हमने आज तक नहीं देखी। पृथ्वीराज सिंघानिया की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उन्होंने अपनी सोने की घड़ी उतारी और कान्हा के पैरों में रख दी। उन्होंने माइक उठाया और भारी आवाज में कहा, आज मेरा अहंकार टूट गया। मैंने सोचा था कि पैसा कला को खरीद सकता है, लेकिन आज इस बच्चे ने साबित कर दिया कि हुनर महलों का नहीं, रूह का मोहताज होता है।
मैंने 10 करोड़ का वादा किया था, लेकिन इस कला की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। पृथ्वीराज ने न सिर्फ कान्हा को 10 करोड़ का चेक दिया, बल्कि शहर के सबसे बड़े आर्ट कॉलेज का उसे ट्रस्टी बना दिया और उसकी अंधी मां के इलाज का पूरा जिम्मा उठाया। अगले दिन वो नामी मूर्तिकार जो पैसे लेकर भागा था, उसे पुलिस ने पकड़ा और पूरी दुनिया में उसकी थू-थू हुई। जबकि कान्हा, जो कल तक एक भिखारी कहलाता था, आज देश का सबसे बड़ा और सम्मानित मूर्तिकार बन चुका था। उसकी बनाई मूर्तियां अब सिर्फ महलों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बसने लगी थीं। सीख: इंसान की पहचान उसके कपड़ों या उसकी गरीबी से नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपे ईश्वर के दिए हुनर से होती है। हुनर को बस एक मौके की तलाश होती है, और जब वो मौका मिलता है तो वो इतिहास रच देता है।